परमेश्वर का जो वचन आज हमारे लिए हमारे पास में आया है, हम निकालेंगे यशाया 55 का 1 2 3 देखेंगे। यशाया 55 में वचन इस प्रकार है, पेज नंबर 875, पुराना नियम। वचन कहता है, अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। परमेश्वर बहुत आशीष दे। सिस्टर जी कितना पढ़े हैं? यशाया 55 शेयर कर दिया गया मैसेज में, आप देख सकते हैं। हाँ, तो देखिए परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है, अहो सब प्यासे लोगों। अहो यानी कि परमेश्वर हर किसी को बुला रहा है, चाहे वो ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, या फिर गरीब हो, धनी हो, या फिर किसी भी जात का क्यों ना हो, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, किसी भी रंग का क्यों ना हो, किसी भी रूप का क्यों ना हो, परमेश्वर बुला रहा है। लेकिन कैसे लोगों को बुला रहा है? प्यासे लोगों को। आज अगर हमारा पेट भरा होना तो हम कोई चीज हमारे सामने कितना भी उत्तम वस्तु को रख दिया जाए हम नहीं खाएंगे। आपको सभी को पता है कि यहाँ पे परमेश्वर स्पेशली कह रहा है कि सब प्यासे लोगों मेरे पास आओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई भूखा हो, जो कोई प्यासा हो, वो मेरे पास आए और मैं उसकी प्यास बुझाऊंगा, है ना। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह क्या है? जीवन का सोता है, वो पानी का सोता है, वो जल का सोता है, वो मार्ग है, वो सत्य है, वो जीवन है। पर किसके लिए? जो प्यासा है। अगर आप रास्ते में चल रहे हो, ठीक है, और आपके पास ऑलरेडी बोतल में पानी है, ठंडा ठंडा पानी, ठीक है, और बेचने वाला अगर पानी बेच रहा है, आप नहीं खरीदोगे। क्यों खरीदोगे? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पानी है। आप प्यासे नहीं हो, मीन्स अगर प्यास भी लगेगा तो आपके पास ऑलरेडी बोतल है ना, आप नहीं खरीदोगे। लेकिन जो प्यासा है, जिसके पास पानी नहीं है, वो ढूंढेगा कहीं से भी मुझे पानी मिल जाए, मैं पीऊंगा। यीशु मसीह आज ऐसे लोगों को खोजता है जो पहले से भरे हुए, जिनको इस दुनिया की चीजों में अपना मन लगा हुआ है ना। तो परमेश्वर ऐसे लोग के लिए नहीं, परमेश्वर बोल रहा है, साफ बोल रहा है कि अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। पानी कौन है? यीशु मसीह। और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। अब देखिए, परमेश्वर ने हमारे लिए, हम पापियों के लिए क्रूस पर अपनी जान को दे दिया। वो कीमत ऑलरेडी वो दे चुका है, हमें पैसा लगाना नहीं है। क्योंकि यशाया 53 में साफ साफ वचन में लिखा हुआ है कि किस प्रकार से यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणी की गई है वो पूरा हो चुका है ना। वो पूरा हो चुका है कि वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, है ना, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। तो ऑलरेडी उन्होंने मोल चुका दिया है, तो हमें फिर से और मोल नहीं चुकाना है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो। परमेश्वर प्यासे लोगों को ढूंढ रहा है। सामरी स्त्री के बारे में हम जानते हैं, यीशु मसीह ने क्या सुंदर तरीके से उसको कहा, तू जो मुझे जानती तो तू मुझे वो जल मांगती, वो जल ऐसा जल होता जिसे पीकर लोग अनंत जीवन तक के लिए, है ना, अनंत जीवन तक के लिए उनको कभी भूख और कभी प्यास नहीं लगता। क्योंकि परमेश्वर हमें सिर्फ पानी ही नहीं देता, वो हमें रोटी भी देता है, क्योंकि वो स्वयं रोटी है जो कि हम अभी खा रहे हैं, जो कि हम फीड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 लिक्विड चीज लिखा गया, आप देख सकते हो, पानी, फिर दाख मधु। दाख मधु को अच्छे से समझने के लिए ये आनंद को दर्शाता है, तो इसको अच्छे से आप समझने के लिए नीति वचन 31 का आप 6 निकाल सकते हैं। उसमें वचन कहता है, नीति वचन 31 का 6 में कहता है, मदिरा उसको पिलाओ जो मरने पर है, और दाख मधु उदास मन वालों को ही देना। हालेलुया। तो दाख मधु किसको दिया जाएगा? जो उदास मन वाले हैं। तो उदास मन वाले हैं तो उसको आनंद दिया जाएगा। यानी कि दाख मधु, यानी कि परमेश्वर के पास जब हम आते हैं, यीशु मसीह के पास जब आते हैं तो हमें आनंद मिलता है। जो उदास मन होते हैं, जो दुखी मन होते हैं, जो चिंता में, बोझ में दबे हुए हैं, जब वो परमेश्वर के पास आते तो वो आनंद से भर जाते हैं। वो उनको दाख मधु कहा जा रहा है कि दाख मधु और दूध, और फिर दूध हम देखेंगे। देखिए आप लोग कोई म्यूट मत ओपन करना, बताइए दूध सभी लोगों को जरूरत है कि सिर्फ छोटे बच्चों को? सभी लोगों को जरूरत है ना। हाँ, लेकिन अगर हम देखें कि जो नए जन्मे हुए बच्चे होते हैं उनको ज्यादा दूध की आवश्यकता होती है। जैसे कि पहला पतरस 2 का 2 में वचन कहता है
नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर चाहता है कि नए जन्मे हुए बच्चों के समान हम खुद के, आप कभी गाय के बच्चे को देखे हो, बछिया को, जब वो उसकी माँ जब उसको दूध देने जाती है तो कितना वो फुदकता है, कितना वो बेचैन होता है, कितना वो खुश होता है, ओ मेरी माँ मुझे दूध दे रही है। या फिर छोटा बच्चा, वो जो 6 महीना, डॉक्टर भी उसको कहता है कि इसको भी दूध चाहिए, और सिर्फ केवल छोटे बच्चे के लिए नहीं कहा जा रहा है, सभी लोगों के लिए दूध सबको चाहिए। दूध में प्रोटीन होता है, वो दूध एक प्रकार से डेवलपमेंट है ना, वो हमारा विकास करता है। तो यहाँ पे दूध क्या है? परमेश्वर का वचन है। दाख मधु क्या है? आनंद है। जल कौन है? यीशु मसीह है ना। तो ये सारी चीजें किनको मिलेगा? जो प्यासा है उसके लिए प्रभु ने सबसे पहले कह दिया कि अहो सब प्यासे लोगों मेरे पास आओ। तो हमें पानी भी मिलेगा, हमें दाख मधु भी मिलेगा, और हमें दूध भी मिलेगा। और दूध जो बेचने वाला है, जो बांटता है, यानी कि जो शिक्षक है, यानी कि जो जो प्रभु का वचन बांट रहा है, वो भी तो दूध बांट रहा है ना। अब एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, हमारे यहाँ झारखंड में एक हड़िया वर्ड आता है जो कि नशीली वाला पदार्थ होता है, वो भी व्हाइट कलर का होता है। जो झारखंड से वो जान रहे होंगे, वो एक लिक्विड ऐसा पदार्थ होता है जो नशे के में प्रयोग किया जाता है, वो भी व्हाइट कलर का होता है। तो हमारे यहाँ क्या होता है ना, लोग जो लिक्विड, जो नशे के पदार्थ है जो व्हाइट कलर का होता है, कुछ लोग समझ रहे होंगे है ना, तो उसको लोग घर घर जाके, कोने कोने में जाके बेचते हैं, राइट। और लोग उसको खोजते हैं क्योंकि नशीली चीज है, और वो भी व्हाइट कलर का होता है। हम इसलिए बोल रही हूँ व्हाइट कलर का क्योंकि दूध भी व्हाइट है। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं, एक एक जो कोना में लोग जो लिक्विड चीज को, जो नशे की चीज को बेच रहे हैं, उसको लोग खोज खोज के जाते हैं, पैसे से खरीदते हैं, राइट। गलत जगह में पैसा लगा रहे हैं। लेकिन जो एक दूध वाली है, हाँ भांग, हाँ भांग, उसको हम लोग यहाँ पे दूसरा ही वर्ड बोलते हैं, मैं नहीं बोलना चाहूंगी, भांग उसी टाइप का। और जो दूध वाली है, जो घर घर जाके बेच रही है, उसको कोई नहीं खरीदता। लेकिन जो एक डुबा बोलते हैं ना, एक कटोरी मिल जाए, जो कोना में अगर कोई नशीली पदार्थ को बेच रहा है, जो भांग जो बोलते हैं, उसको लोग खोज खोज कर खरीदने जाते हैं और पीते हैं। तो देखिए आज स्थिति कैसी हो गई है। परमेश्वर कहता है कि वचन जो दूध है, जो डेवलपमेंट का चीज है, आज हमें उसे ग्रहण करना है, उसे हमें फीड करना है। नए जन्मे हुए बच्चों के समान हमेशा उतावला रहना है, ठंडे नहीं पड़ना है। अब बच्चे को देखो, हमेशा 2-2 घंटा में वो छोटा बच्चा क्या करता है, फीड करता है, और वो अपने आप को मजबूत रखता है। वैसे ही हमें भी परमेश्वर के वचन को बार बार उनको पढ़ना है, मनन करना है, चिंतन करना है, फीड करना है, राइट। और यहाँ आगे अगर हम देखें, बहुत ही सुंदर वचन है आगे, जो भोजन वस्तु नहीं है, यशाया 55 का 2 में, जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। अब देखिए, जो भोजन वस्तु नहीं है, हम संसार की चीजों में अपना पैसा रुपया लगाते हैं। संसार से हम अपनी शांति को खोजने के लिए कभी यहाँ चले गए, कभी वहां चले गए, कभी ये किए, वो किए, ये पूजा, वो पाठ, ये किए, पता नहीं क्या क्या, कितना पैसा बर्बाद किए, कभी क्या। लेकिन जो यीशु मसीह में फ्री में जो शांति दे रहा है, जो हमें प्रार्थना करने से जो शांति मिलती है, हम उनके पास नहीं आते। हम ऐसी चीजों में हम पैसा लगाते हैं जो भोजन वस्तु ही नहीं है, जो हमारी आत्मिक भोजन नहीं है। संसार की अभिलाषों में बहुत खर्च करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का आप आइटम देख लो, हमें उस चीजों पे बहुत खर्च करना आता है। या फिर हम ऐसे जगह हम वचन सुनने जाते हैं, आप देखोगे जहां हमें प्रॉपर तरीके से सही नहीं मिल रहा है, वो सही शिक्षा नहीं मिल रहा है, लेकिन जहां चमत्कार चमत्कार चमत्कार, आज लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं और वहां जी जान के पैसा उड़ा रहे हैं, और ये भी नहीं जान रहे कि वो पैसा से उनको प्रतिफल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, राइट। हम सीख पा रहे हैं क्योंकि जो भोजन वस्तु नहीं है, जो चीजें नहीं है, हम उसमें अपना रुपया लगा रहे हैं, अपना टाइम लगा रहे हैं, अपने समय को वेस्ट कर रहे हैं, है ना। और जो परमेश्वर का वचन हमें, जहां सही जगह हमें शिक्षा दिया जाता है, जिस चर्च में हमें सही बातें बताई जाती है, हम वहां नहीं जाते, हम वहां नहीं सुनते। क्योंकि जब जब कोई अच्छी चीजें या फिर कोई कोई हमारे मन फिराव की बातें अगर कोई हमारे पास्टर बता रहे हैं, कोई बता रहे, तो हमारे कानों में खुजली शुरू हो जाता है। फिर हम तुरंत छोड़ देते हैं, या तो चर्च छोड़ देते हैं, या तो फिर कहीं और चले जाएंगे, या फिर नहीं भाई जो तुरंत में हो जाए, पैसा लो, मेरे लिए प्रार्थना करो और हो जाए, हम ऐसा करते हैं। मतलब हम इन चीजों में पैसा लगा रहे हैं, लेकिन हम खुद को हम नहीं भर रहे हैं कि हम परमेश्वर के वचन को अगर हम खुद ही प्रार्थना करें, खुद में अगर हम विश्वास करें, तो परमेश्वर हमें भी वो सामर्थ्य दिया है। क्योंकि परमेश्वर ने हम सभी को माँ के गर्भ में रचने से पहले उसने हमें बुलाया है ना। सृष्टि के रचने से पहले उसने हमें यीशु मसीह में चुना है, और वो सबके लिए है, वो किसी एक के लिए नहीं है। आज परमेश्वर इसीलिए कह रहा है कि परमेश्वर को दुख होता है कि जो भोजन वस्तु नहीं है वो उसमें जा रहे, जैसे मदिरा लोग पीते हैं, नशे में, आज दुनिया के नशे में लोग लगे हुए हैं, मोबाइल के लतों में आज अपने आप को खो दिए और अपना आत्मिक लेवल बर्बाद कर दिए।
नो, नो क्वेश्चन। आप चाहे वो बॉर्न क्रिश्चियन ही क्यों ना हो, वो भी आजकल ठंडे पड़ गए, या फिर जो नए नए मसीह में आते हैं, शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, और कई बार तो गलत शिक्षा की वजह से आते हैं कि भाई यीशु मसीह तो कोई बाबा की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे कि एटीएम की तरह इस्तेमाल करते हैं, बस हाँ, बस हमें चंगाई चाहिए इसलिए हम लोग यीशु मसीह के पास आए हैं, उसके बाद अपना काम हो गया, हाँ फिर उसके बाद आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, हम ऐसे करते हैं, राइट, हम ऐसे करते हैं। लेकिन अगर कोई बता दे भाई यहाँ पे 10,000 तू दे दे, इतना 20,000 दे दे, बस तेरा काम होने वाला है, चाहे वो किसी भी आप आदमी के पास जाओ, कोई भी आप मौलवी के पास चले जाओ, किसी भी आप, वहां हम जल्दी पैसा खर्चा करते हैं, ओ हो ऐसा बात है, मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन उससे क्या, हम तो फिर भटक रहे हैं ना। सही कहा गया है कि ज्ञान ना होने के कारण से मेरी प्रजा भटक रही है। पर ज्ञान क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हम पवित्र बाइबल पढ़ नहीं रहे। जो हमारे पास इतना बड़ा जो हथियार है, यही हमारा भोजन है, यही हमारा पानी है, क्योंकि ये जो परमेश्वर का ये जो वचन है ना, ये हमारे हमारे परमेश्वर का लव लेटर है, जो पूरा लिखा हुआ है, हर एक बातों का जो है ना, सब चीज का आंसर इसमें लिखा हुआ है, सब चीज का, पर हम पढ़ते ही नहीं है। जो हमें मुफ्त में मिल रहा है वो हमें चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि हम प्यासे नहीं है, क्योंकि हम भूखे नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पेट भरा हुआ है। हम तरसते नहीं है, हम मांगते नहीं इसलिए मिलता नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी दो दो बोतल हम भर भर के रखे हुए हैं। अरे बाइबल पढ़ने बोलते हैं, वो तो मेरे पास है, इसका मैं क्या करूं? आप बस किसी तरह प्रार्थना कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कोई डॉक्टर का नाम बता दो, या ऐसे कोई अभिषिक्त दास का नाम बता दो, बस वहां जाए, हम लोग जो भी ऑफरिंग देना होगा कर देंगे, बस हमारा बस ठीक होना चाहिए, और कुछ नहीं हमें चाहिए। पर हम खुद से मेहनत नहीं करना चाहते, हम खुद प्यासे नहीं होना चाहते, है ना? हम खुद से हम वचन नहीं पढ़ना चाहते। वचन में जीवन है, वचन ज्योति है, वचन दूध है, हम फीड नहीं करेंगे। अब आप बताओ, अगर आपको दूध पीना है तो कोई और आपके लिए पी देगा क्या? नहीं ना, आपको खुद पीना पड़ेगा, आपको खुद मुंह खोलना पड़ेगा। कोई आपके आपके ऊपर में जबरदस्ती नहीं कर सकता। ठीक है, आप प्रार्थना करवाओ, नो डाउट, लेकिन लोग आपके लिए कर रहे हैं पर आप नहीं कर रहे हो, नहीं होगा। क्योंकि जो दूसरों की खेती सींचता है, परमेश्वर उसकी खेती सींचने आता है। और परमेश्वर कैसे लोगों को ढूंढता है? जो सच्चाई से, जो रूह से, जो आत्मा से परमेश्वर की आराधना करता है, उसको सच्चे मन से खोजता है, परमेश्वर उसको मिलता है। इसलिए पहला ही वचन था, अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। पानी कौन है? यीशु मसीह है ना? तो जैसे कि यूहन्ना में परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे वो याद आ रहा है, मैं वो आपको शेयर करना चाहूंगी। यूहन्ना 6 का आई थिंक वो वचन होगा। हाँ, मैं देख लेती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हाँ, यूहन्ना 6 का 37 में, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। यानी कि जो प्यासा हो, साफ कहता है परमेश्वर का वचन कि यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। और यहाँ पे बिल्कुल भविष्यवाणी जो यशायाह नबी के द्वारा जो की गई थी, जो यहाँ पे बातें लिखी गई, वो 100% पूरी होती है यीशु मसीह के द्वारा, कि प्यासे लोगों को पानी के पास आना है, पानी के पास आओ, है ना? और उसके बाद हम लोग अगर इसको आगे क्लियर करें, यशायाह 55 को आगे, मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। आज कितने लोग उत्तम उत्तम वस्तु खाना चाहते हैं? आज परमेश्वर हमें खिला रहा है। आज कितने लोग चिकनी चिकनी वस्तुएं खाना चाहते हैं? सभी खाना चाहते हैं, परमेश्वर दे रहा है। क्या हम लेना चाहते हैं? यस, हमें भूखे और प्यासे रहना है, क्योंकि जो मांगता है, जो हाथ फैलाता है, जो उसकी ओर मुंह ताकता है, उसका मुंह काला कभी नहीं होता। क्योंकि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि दौड़ाई, उन्होंने ज्योति पाई। और वो ज्योति कौन है? वो यीशु मसीह है। वो उसको चिकनी चिकनी, अब आप गौर करो, चिकनी, चिकनाहट कब आता है? जब तेल होता है। तेल क्या है? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा हमें दिया जाएगा, राइट? ओहो, उत्तम चिकनी वस्तु पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आएगा तो प्रेम मिलेगा, आनंद मिलेगा, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। फिर तो फल भी आ गया। लो भाई, फल भी मिल गया। क्या क्या नहीं मिल रहा है? वाह, चिकनी वस्तु, वो चिकनाहट। आज बहुत सारे लोगों के हाथों में ऑयल आता है, वो कितना अच्छा लगता है। परमेश्वर उनको अभिषेक से भरता है, और आप देखोगे हमारा आत्मिक लेवल भी बढ़ता है जब हम पवित्र आत्मा को पाते हैं, राइट? चिकनी चिकनी वस्तु, परमेश्वर यहाँ पे हमें ये सिखा रहा है। और ध्यान से लिखा हुआ है, ध्यान से हम देखें 3 में, कान लगाओ। आज हम कान कहाँ लगा रहे हैं? क्या आज हमारी आत्मिक कान खुली है? शारीरिक रूप से कान है पर सुन नहीं रहे। क्यों?
परमेश्वर पुकार रहा है, यीशु मसीह द्वार के बाहर खटखटा रहा है, खोल बेटी खोल, कान को बंद करके रखें। हृदय के बाहर में प्यारा परमेश्वर खटखटा रहा है। वो ऐसे नहीं है, वो चोर नहीं है ना। जो चोर होता है ना शैतान, उसको बुलाना भी नहीं पड़ेगा, वो खदेड़ के आपके भीतर आ जाएगा घुसपैठी की तरह। पर यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि वो हमें बहुतायत से दे सके, पर हम खोलते ही नहीं है। अब वो बाहर में द्वार खटखटाते रहता है, खटखटाते रहता है, खोलते नहीं, क्योंकि हमारे कान रहते हैं, हम बहरे हैं। प्रभु कह रहा है कान लगाओ, मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। आमीन। तब हम जीवित रहेंगे, वचन कह रहा है, क्योंकि जीवन यीशु मसीह ही है, मार्ग यीशु मसीह है, सत्य यीशु मसीह है। हालेलुया। और इसीलिए लिखा है, और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। आमेन। दाऊद के लिए यहाँ पे कहा गया है। कोई एक व्यक्ति बता रहे थे, जब ये लोग चर्च से निकले तो कुछ लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। बोले, अच्छा ये बताइए, आपके परमेश्वर ने दाऊद को ही क्यों चुना? अब आप समझ रहे हो दाऊद के बारे में ऐसा क्यों कमेंट कर रहे थे, क्योंकि दाऊद से जो गलतियां हो गई थी ना, जो व्यभिचार के पाप, उसको लेकर वो कमेंट मारा था कि परमेश्वर ने दाऊद को ही क्यों चुना। वो थोड़ा मजाक, मतलब सोच रहा था क्या ये जवाब देगा, तो उसने भी बड़े अच्छे से जवाब दिया। मैं बताता हूँ दाऊद को क्यों चुना। दाऊद को इसीलिए चुना गया ताकि हम जैसे जो अभी पापी लोग हैं ना, सारे लोग परमेश्वर के पास आए, कि परमेश्वर की दया कितनी अपरंपार है। जब वो दाऊद जैसे लोगों को अभिषेक, उसको खड़ा कर सकता है, जो व्यभिचार के पाप में जो गिर चुके हैं, उसको परमेश्वर दया कर सकता है, उसको खड़ा कर सकता है। यानी कि प्रभु की दया इसमें दिख रही है, उसका मोह ही बंद हो गया, ताकि हम जैसे लोग आ सके। उसको उसका जवाब मिल गया, वो फिर अब दोबारा कभी क्वेश्चन नहीं किया। तो इस तरह से हमें सीखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने कहा था कि दाऊद पर की अटल करुणा, कैसे वो हमारा परमेश्वर विलंब से कोप करने वाला अति करुणा में परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद। इसको आगे को हम लोग स्किप करते हुए इसी में जाएंगे, यशायाह 55 में 10 में जाएंगे। 55 यशायाह 55 10 में, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती रहे। हालेलुया। आपने देखा है जब बारिश होती है, बारिश होती तो ऐसा हो नहीं सकता कि जो जो भूमि है, जो कठोर है, वो नरम ना हो, वो सॉफ्ट ना हो, है ना। आज किसान लोग आकाश की ओर दृष्टि दौड़ाते हैं कि शायद वर्षा हो, हमारी फसलें अच्छी हो, हमारे खेत नरम हो और फसलें अच्छे हो, राइट। उसी प्रकार से लिखा है आगे में वचन, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। वाव, परमेश्वर का वचन बारिश की से तुलना की गई है। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उससे वह सफल करेगा। आमीन। परमेश्वर का वचन इतना शक्तिशाली वचन है। जिस प्रकार से वर्षा जब आती है, भूमि बिना भींगे, ऐसा हो सकता है कि हम वर्षा में जा रहे हैं, हम भींगे ना हो, कितना भी रेनकोट पहन लो, कितना भी छाता ले लो, बारिश अपना काम करके जाती है, वो सबको भिंगा कर जाती है, सब उसका लुत्फ उठाते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई उसके असर से बेअसर हो, है ना। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन है, अगर हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को क्लेम कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके जीवन में असर ना करे, या फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम पवित्र बाइबल के वचन को पढ़ रहे हैं और वो हमारे जीवन में ना काम करे। मेरे जीवन को भी परमेश्वर ने सच में बदला। जो मैं हर तरह से भटक रही थी, परमेश्वर के वचन ने मुझको संभाला, और ऐसा हुआ नहीं कि जो वचन जो मैंने पढ़ा या जितने लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की, आज उसका असर है कि आज परमेश्वर ने यहाँ खड़ा किया। परमेश्वर आप सभी को खड़ा करने जा रहा है। जितने लोग आज सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आप सबसे बात कर रहा है कि देख बेटी, अगर वो खड़ी हो सकती है, अगला नंबर तेरा है, अगला तू भी खड़े होने जा रही है। तो क्या सोच रही है कि बस इनको मिलता है समय, हमें तो मौका ही नहीं मिलता? मैं तुझे खड़ा करने चाह रहा हूँ। क्या तू अवेलेबल है? क्या आज हम बर्तन अवेलेबल है उस बारिश, उस वर्षा को, उस आशीष की वर्षा को लेने के लिए, उस परमेश्वर के वचन को अपने भीतर ग्रहण करने के लिए? जैसे मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई और यीशु का जन्म हुआ, क्या आज हम पवित्र आत्मा को अपने भीतर ले रहे हैं, वचन को ले रहे हैं, जो कि यीशु मसीह का हमारे भीतर जन्म हो? प्रेज द लॉर्ड। तो सारी महिमा प्रभु को मिले। मुझे 20 मिनट का समय दिया गया था, आई थिंक हो गया है, सॉरी अगर मैंने ज्यादा समय ले लिया। और सारी महिमा प्रभु को देते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया।
धन्यवाद, धन्यवाद अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्यारे पिता, सामर्थी जीवित परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। प्रभु मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ जितने भी गूगल मीट की फैमिली है, हमारे ब्रदर सैंकी, गुंजर सिस्टर, एलिना बेबी, तमाम हमारे अगुओं को प्रभु, जितने भी हैं सबको प्रभु तेरे पाक लोग में, जिंदा लोग में कवर करती हूँ प्रभु। आज के वचन से प्रभु तूने हमें भरा, हमें आशीषित किया, बहुत धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते मेरे प्यारे परमेश्वर। हम घोषणा करते हैं कि ये जो वचन है ये आगे राइट टाइम में ये फलवंत होने पाएगा, 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, दया से सुने और स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन, आमीन। अब इस वक्त मैं ब्रदर सैंकी को देना चाहूंगी।